नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय एच के चैनल पर। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ये जानेंगे कि रक्त का स्कंदन कैसे होता है। जब मान लीजिए हमें चोट लगती है तो हमारे जो शरीर से या हाथ पैरों से जो खून निकलता है वह स्कंदन कैसे होता है। ठीक है, तो उसका स्कंदन कैसे होता है आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली बार जो हमारे ऊतक होते हैं वह क्षतिग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं। ठीक है ना, क्या क्या होता है? जब हमारे शरीर से रक्त निकलता है तो इसमें हमारा ऊतक क्षतिग्रस्त होता है और प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा एक स्राव होता है, उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, यह क्या स्रावित होता है? थ्रोम्बो क्या स्रावित होता है? थ्रोम्बोप्लाटिन। जब हमारे ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त होती हैं, तो इन दोनों से हमारी थ्रोम्बोकाइनेज निकलता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज हमारा ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा थ्रोम्बिन पर। ये कहाँ जाएगा? थ्रोम्बिन पर। तो हम यहाँ पे बना देते हैं थ्रोम्बिन। कहाँ जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन पर। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन पे जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन पर। ये इस सही करते हैं थोड़ा सा, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये अक्रिय अवस्था में है अभी। ठीक है, ये क्या है? अक्रिय अवस्था में। ये अभी सोया हुआ है अक्रिय अवस्था में। ये भाई साहब अभी हमारे सोए हुए हैं, तो इनको कौन जगाएगा? थ्रोम्बोप्लाटिन। कौन जगाएगा? थ्रोम्बोप्लाटिन। किसे जगाएगा? हमारे किसे जगाएगा? प्रोथ्रोम्बिन को। किसे जगाएगा? प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, अब ये जगेंगे तो इनका नाम चेंज हो जाएगा। तो इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा थ्रोम्बिन। क्या नाम होगा? थ्रोम्बिन। ये भाई साहब जगेंगे तो इनका नाम चेंज हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक सक्रिय अवस्था में है। सक्रिय अवस्था में ये सक्रिय अवस्था में होते हैं। अब ये सक्रिय अवस्था में अब एक और एंजाइम की आवश्यकता होगी, तो ये किसके पास जाएंगे? फाइब्रिनोजन। ये भी भाई साहब अक्रिय अवस्था में है, यानी ये भी सोए हुए हैं अक्रिय अवस्था में। ये अक्रिय अवस्था किसमें है? ये अक्रिय अवस्था में फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन अक्रिय अवस्था में, अब इसे उठाएंगे, इसे जगाएंगे तो इसका भी नाम चेंज होगा। तो इसका नाम फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन हो जाएगा। फाइब्रिन एक ऐसा फाइबर है जो कि जल में अविलेय है, जो जल में घुलेगा नहीं, जो जल में अविलेय होता है। फाइब्रिन जल में अविलेय होता है, अविलेय फाइबर होता है। ठीक है, फाइब्रिन जो कि जल में अविलेय होता है, जो जल में घुलता नहीं है। इसी कारण यह है एक रेशेनुमा संरचना बनाता है। ये मान लीजिए ऐसी संरचना बनाएगा, ये रेशेनुमा संरचना बनाएगा। इसमें जो कि रक्त की जो प्रोटीन है इसमें फंस जाएंगी, इसमें हमारी फंस जाएंगी और रक्त का स्कंदन हो जाएगा, जिससे रक्त का स्राव नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 2 से 8 मिनट लगती हैं।
ठीक है, 2 से 8 मिनट लगती हैं हमारे रक्त स्कंदन होने में। अब ये सोचिए कि जब रक्त हमारा हमारा जब रक्त वाहिनियों में बहता है तो जब क्यों नहीं जमता? तो इसका कारण है कि कुछ जो एंजाइम होते हैं, ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसी कारण हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वाहित हमारा वो होता है, रक्त होता है, वो जमता नहीं है, ठीक है ना? क्या कारण है कि कुछ फैक्टर हमारे निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जाना कि हमारा रक्त का स्कंदन कैसे होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी छोटी वीडियो में, जब के लिए थैंक यू।